मुझे ये बताओ कि ये बैंगलोर में अतुल केस हुआ था अभी, और उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में एक नया केस हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है, और उसमें लड़के ही क्यों अपनी जान दे रहे हैं, और मैरिड कपल्स में ये सब चीज़ें देखने मिल रही हैं। तो रीज़न क्या है इसका? देखो, सबसे पहला तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कर लिया, लेकिन अब बेटों को बचाने की बारी आ गई है। आप सरप्राइज रहेंगे जानकर कि हमारे इस वीडियो के समाप्त होने के पहले पहले तक करीबन 4 से 5 जन सुसाइड कर चुके होंगे। सैकड़ों लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होंगे। हजारों लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे होंगे, और करोड़ों लोग कतार में हैं। वो किसी न किसी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी। आप जान लीजिए कि गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यदि आप बुनियादी चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते तो भूखमरी से लोग मर जाते हैं। लेकिन फिर आपका सवाल होगा कि ये जो अतुल सुभाष थे बैंगलोर के, और ये अब जो पुनीत हैं दिल्ली के, ये लोग तो काफ़ी वेल ऑफ थे, ये लोग अच्छा खासा कमाते थे, मैरिड थे, तो इनका गरीबी से कोई संबंध क्या? जवाब है नहीं, ये लोगों ने तो अच्छे खासे पैसे कमाए। तो क्या कारण है दूसरा? दूसरा एक और कारण आता है कर्ज। तो कर्ज तो होगा, देखिए, क्योंकि पेट जो है ना वो तो भिखारी का भी पूरा हो जाता है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। और यदि हम एक सिंपल से सल्यूशन को जान लें कि जिंदगी तो है हल्की फुल्की सी, बोझ तो ख्वाहिशों का है, और ख्वाहिशों को यदि हम फैंसी बनाकर शो ऑफ ना करें बल्कि उनको बोझ ही समझें, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि वो एक बड़ा स्ट्रेस बन जाता है आखिरकार, और उसकी वजह से हो जाते हैं बड़े बड़े सुसाइड। तीसरा बड़ा कारण है प्रेम। प्रेम भी आजकल बहुत ही जेंडर बायस्ड हो गया है। आप देखेंगे, यदि आप एक अर्बन सेटअप में रह रहे हैं तो एक लड़की के लिए 5 लड़के तैयार हैं शादी करने के लिए, लेकिन लड़का कितना भी एलिजिबल हो उसको अपने बराबरी की लड़की भी नहीं मिलती। और लेकिन वो फिर भी तैयार है किसी एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए जो उससे औहदे में कम है। लेकिन आज के युग में हमको अपने लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को यह समझाना होगा कि आपको आपके बराबरी के लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। आपको 2 कदम आगे के लड़के को नहीं ढूंढना चाहिए, और यदि वो मिल जाए तो उससे 2 कदम आगे की ख्वाहिशें की डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में कर्ज, कर्ज के तले एक और कर्ज, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट करते करते वो इतना दब जाता है कि आखिरकार वो फंस इतना हिसाब का जाता है कि उसके लाइफ में आत्महत्या के अलावा कोई पर्याय नहीं बचता। यदि आप मन के बारे में सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मन की अवस्था कुछ ऐसी होती है कि मन होपलेस और हेल्पलेस हो जाता है। उसको कोई समाधान नहीं दिखता, और समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिखती, और ना ही कोई मदद दिखती है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पॉइंट नंबर 1 गरीबी बताया था मैंने। तो हमको हमारा पेट भर जाएगा, रोटी सॉर्टेड, कपड़ा हमको मिल जाएगा, हमको अपने कपड़ों पे कट डाउन करना है, थोड़ा मिनिमलिस्ट बनना है। और मकान, हमारे दादाजी ने भी कुछ तो बनाया होगा ना, वो डिजाइन हमारे पिताजी को आज पसंद नहीं आ रही, पिताजी ने एक नया बनाया, अब पिताजी के डिजाइन हमको पसंद नहीं, हम एक और बनाएंगे। तो इतना प्रेशर ना लीजिए, जो आपसे हो पाए वही करिए। रोटी, कपड़ा, मकान सॉर्टेड है, तो आप प्रेशर किस चीज का ले रहे हैं? किन ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं जो बादशाह पूरी नहीं कर पाए थे, चंगेज खान पूरी नहीं कर पाया था, अलेक्जेंडर पूरा नहीं कर पाए थे, पोरस पूरा नहीं कर पाए थे? आप किन ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं? उसके पीछे आप कोई सुख नहीं बल्कि आत्महत्या जब कर देंगे तो बताइए किसका नुकसान है? आपका, आपके परिवार का। दिल्ली केस और बैंगलोर केस, दोनों केस में मैरिड कपल्स थे, दोनों के बीच प्रेम था। तो क्यों ऐसा हुआ? यदि आज हम समाज की इस रचना पर गौर करें तो हम जानेंगे कि आज
लड़कियां, उनको हम ये सिखा दे रहे हैं कि दहेज नहीं देना है, हम लड़कों को भी सिखा दे रहे हैं दहेज नहीं लेना है। लेकिन ये लेफ्टिस्ट लोग, लिबरल लोग, जिन्होंने खुद शादियां नहीं की और डाइवोर्स करके यदि बैठ गए हैं, उन्होंने अगर शादी की भी होगी कभी, तो वो लोग एडवाइस दे रहे हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट बना रहे हैं लड़की को। स्पीक फॉर योरसेल्फ, पेरेंट्स के साथ मत रहो, फैमिली के साथ मत रहो, अपना बंटवारा कर लो। और बंटवारा करने के बाद क्या वो लड़कियां अपने पति के साथ में एक अच्छी गृहस्थी बना पाती हैं? गृहस्थी का ये मतलब नहीं होता है जो आपने मटेरियल्स जमा कर लिए। गृहस्थी का मतलब होता है कि आप एक परिवार बना पाते हैं। जवाब है कि परिवार बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है सिनेमा द्वारा, सीरियल्स द्वारा, इंटरनेट द्वारा, न्यूज आर्टिकल्स द्वारा, वो बहुत खतरनाक है। वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि समाज का सर्वनाश करने के लिए है। आपको गौर करना पड़ेगा कि यही लड़कियां जो दहेज के अगेंस्ट थी, वो आज एलिमनी के अगेंस्ट नहीं है। डाइवोर्स पार्टीज हो रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में पुरुषों के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत खतरनाक है। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं इस बारे में यदि बात कर रहा हूं तो मैंने लोगों को देखा है जाते हुए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दर्शकों में से कोई भी या मेरे दर्शकों से रिलेटेड कोई भी इस चीज से यदि ग्रस्त है तो वो यूं ही हमारे बीच से चला जाए। यदि आप ऐसे किसी चीज से जूझ रहे हैं या आप किसी को जानते हैं जो जूझ रहा है, उसे कृपया अपने समीप लाएं, उससे बातें करें। यदि आप नहीं कर सकते तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपका सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है रजत शुक्ला। नमस्कार।